कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए, इंग्लिश में बहुत ही शानदार पेपर हुआ आप सभी का, बहुत खुशी हो रही है मुझे भी। और उसी तरीके से बहुत ही धुआंधार तैयारी अब हम करने वाले हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आप देख रहे हो, ये है एक इवैल्यूएशन पेपर आपके सबके पास होगा, जो आपने एक्सीलेंट की अगर डैश वर्क खरीदी हो तो। और अगर नहीं है आपके पास तो मेरे पास है ऐसे 4 पेपर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारे चारों पेपर अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने टेलीग्राम चैनल में। हालांकि हमने पहले शेयर कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं करूंगा। और ये पेपर जो है ना, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन तो हम करेंगे, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है विद आंसर्स, वो मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूं। और हमने बहुत ही शानदार ढंग से इसके एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे कि हमने जो है ना, ये जो इसका आंसर क्या है, और उस आंसर को विस्तार से समझाने के लिए हमने एक एक दो दो लाइनें तो लिखी है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में। उसके बाद में इसके रिक्त स्थान और इसके लघुत्रात्मक प्रश्न और इसके बड़े प्रश्न, देखो ये रिक्त स्थान और सारा मतलब पूरा पेपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक हमने सॉल्व किया हुआ। यहां तक कि जो मैप भरना पड़ेगा आपको, वो भी हमने बहुत ही अलग ढंग से बताया। यह है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यह है लघुत्रात्मक प्रश्न। देखो लघुत्रात्मक के आंसर कैसे देना, वो सारा तरीका हमने ऐसे बताया। ऐसे लिखना आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो ये पूरी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा। नंबर अभी आपको देता हूं, पुराने बच्चों के सबके पास है, जो नए बच्चे जुड़ेंगे जिनके पास नंबर नहीं है तो मैं अभी आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये लास्ट तक मैं आपको एंड वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो ये हमने देखो इस तरीके से, जैसे ये मैप वाला है कि मैप हमें कहां कहां भरना है, उज्जैन ये आदि आदि, ठीक है, और कैसे भरना है, क्या करना है। ये देखो ये मैप है। इसके बाद ये बड़े प्रश्न हैं। तो ये सारी कंप्लीट पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराने वाला हूं। पहले तो आप नंबर नोट कर लीजिए, जिन बच्चों के पास में नंबर नहीं है वो लोग नंबर नोट कर लें, कहां से प्राप्त करेंगे आप ये पीडीएफ। और उसके बाद फिर अपन करते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखो नंबर है मेरा बच्चों, व्हाट्सएप नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप और ऐप का लिंक, वेबसाइट का लिंक, कोर्सेज का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक, सब लिंक मिलेंगे आपको। अपने हिसाब से आप जो भी लिंक काम में लेना चाहते हो ले लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको शेयर कर दूंगा। अब हम करते हैं सॉल्यूशन इस क्वेश्चन पेपर का। तो देखो पहले यहाँ पे हम जो प्रश्न दिए हुए हैं, हालांकि ये सेम प्रश्न मैंने इसमें लिखे हुए हैं, तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं, फिर अपन पूरा इसी के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कंप्लीट पेपर ये का ये है, जो पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं वो का वो पेपर यहाँ पे दिया हुआ। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो पेपर है ना, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये जो पेपर है, इस इवैल्यूएशन पेपर का सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग मानव भूगोल की किस विचारधारा में हुआ है। आपको आता होगा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों को, और जिनको नहीं आता ना, तो आप ये कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेना, आपका पूरा पेपर हो जाएगा हल। और इसी तरीके से हम 4 पेपर करने वाले हैं। तो पहला है ऑप्शन मानवतावादी, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है आमूलवादी और चौथा है अस्तित्ववादी। बच्चों आप सब जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग जो है वो मानवतावादी विचारधारा में हुआ था, नहीं आमूलवादी विचारधारा में हुआ था। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इधर देखो लिखा हुआ है कि मार्क्सवाद एक आमूलवादी विचारधारा है, इसीलिए इसका उपयोग मानव भूगोल में आमूलवादी विचारधारा को समझने के लिए किया जाता था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इसके हिसाब से हमने यहाँ पे देखो आंसर लिखा है कि जन्म दर माइनस मृत्यु दर, और जनसंख्या वृद्धि दर जन्म और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है। तो ऐसे हमने प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे विशेष एक्सप्लेनेशन उसकी लिखी हुई है। दूसरा अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब से मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। तो बच्चों राइट आंसर है 1990 से। 1990 से जो है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सामूहिक रूप से पूर्व सोवियत संघ, सामूहिक कृषि को पूर्व सोवियत संघ में क्या कहा जाता है। तो इसे कोलक खोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जंग का कटोरा कहा जाता है मुंबई को, टोक्यो को, पिट्सबर्ग को या सिएटल को। तो बच्चों जंग का जो कटोरा है
जंग का कटोरा क्यों कहते हैं और किसे कहते हैं? इसका सही जवाब रहेगा बच्चों जो पिट्सबर्ग है ना, पिट्सबर्ग जो है इसे जंग का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका राइट आंसर देखो यहां पे लिखा हुआ है। इसे जंग का कटोरा क्यों कहते हैं बच्चों? कि पिट्सबर्ग शहर को जंग का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यह औद्योगिक क्रांति के दौरान भारी प्रदूषण का केंद्र था। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तब, तो इसे जंग का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो यहां पे लिखा हुआ, अब हम इसी को देख लेते हैं, इसी को यहां पे पेपर को, कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो यहां पे देखो उत्तरी अटलांटिक है, दक्षिण अटलांटिक है, हिंद महासागर है या उत्तमाशा अंतरिप है। तो उत्तमाशा अंतरिप को दुनिया मार्ग जो है वो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो पंचम क्रियाकलाप नहीं है वह कौन सा है? ई लर्निंग है, व्यवसाय अनुसंधान, प्रकीर्णन, बौद्धिक। तो प्रकीर्णन जो है ये पंचम क्रियाकलाप नहीं है। पंचम क्रियाकलाप में जो उच्च बौद्धिक क्रियाएं जो आती है वो उसमें शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंगापुर किस प्रकार का पत्तन है? सिंगापुर जो है ये एक पैकेट पत्तन है, तेल पत्तन है, या फिर विश्राम पत्तन है या आंत्रपो पत्तन है? तो ये एक पैकेट पत्तन है। पैकेट पत्तन क्या होता है कि पैकेट पत्तन जो कंटेनरों के परिवहन में विशेषज्ञता रखता है वो पैकेट पत्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति कब जो है वो बनाई गई थी? तो 2010 में बनाई गई थी कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति। ऑप्शन 10 इसका राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी? तो भारत के किस राज्य में? नागालैंड में। नागालैंड में जो है 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो बच्चों गन्ना उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का दूसरा स्थान है। जल उपकर अधिनियम कब लागू किया था? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से 1972 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन पेपर में शेयर करूंगा, ध्यान रखना जो पेपर क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में देखो, नरोरा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित है, नरोरा ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहला रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ था और 1936 में इसे AIR नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो कांडला जो है वो कच्छ की खाड़ी गुजरात में, यहाँ पे कांडला पत्तन स्थित है। किस राज्य में झाबुआ जिला स्थित है? तो मध्य प्रदेश में बच्चों झाबुआ जिला स्थित है। उसके बाद अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। तो ये अभी क्या है कि एक्चुअली ये छोटा सा में एक इंट्रोडक्शन था और नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में लेते हैं। अगली क्लास थोड़ी बहुत लंबी रहेगी, उसमें कंप्लीट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।